अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ल्यूज़ आपके लिए, सभी सितारों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, बट आपके लिए इस ख़ुसूसियत का हामिल है। आपका रूलिंग प्लैनेट सन इस हफ़्ते एक नए एंगल को इख्तियार करेगा, अपनी मूड ऑफ एनर्जीज़ बदलेगा। आपके लिए वो जो कुछ करता है अल्लाह ताला के हुक्म से, अब वो एक नए अंदाज से करने लगेगा, ज़्यादा सिवियरली, ज़्यादा प्रोडक्टिवली एंड ज़्यादा अफेक्टिवली। सूरज पिछले एक महीने से आपके थर्ड हाउस में परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, लीडरशिप क्वालिटीज़ ये सब इन्हेंस हो रही है। बट अब वो फोर्थ हाउस में जाएगा। इसकी एक एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं। मैं थोड़े जो चीदा एडवांटेजेस हैं वो बयान करता हूँ ताकि आप इस मामले को अच्छे अंदाज से समझ सकें। सूरज जैसे ही फोर्थ हाउस में जाएगा, पहला एडवांटेज तो आपको ये मिलेगा कि फोर्थ हाउस में ऑलरेडी मरकरी है, आपकी माइंड एबिलिटीज़ का प्लैनेट, आपकी अंदाज़ गुफ्तगू का प्लैनेट, आपकी तहरीर का प्लैनेट, राइटिंग स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी का प्लैनेट, वो वहाँ पर रेट्रोग्रेड था, जिसकी वजह से इन सारे सब्जेक्ट्स में कुछ कमज़ोरियाँ थीं। बट जैसे ही सन 22 अक्टूबर को फोर्थ हाउस में एंटर होगा, इन कमज़ोरियों का खात्मा हो जाएगा एंड यू आर ऑन ट्रैक। सूरज की ये क्वालिटी है, वो जिस हाउस में भी जाए उस हाउस की कमज़ोरियों को, कमियों को अपनी सलाहियतों से काफ़ी हद तक रिपेयर एंड रिकवर कर देता है। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन बहुत इम्पैक्ट नहीं डालेगी आपकी माइंड पर, आपकी साइकी पर, आपकी परफॉर्मेंसेस पर, आपके आइडियाज़ पर, आपकी क्रिएटिविटी पर। नाउ रेट्रोग्रेशन होने के बावजूद आप स्टेट चलते रहेंगे। दूसरा एडवांटेज, इंडिविजुअल सन की वजह से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का हाई होना, एहसास पैदा होना, ब्रेवरी पैदा होना, ज़िम्मेदारियों का सही अंदाज से पूरा करना, फ़ैसले बड़े बहादुरी से लेना, राइट टाइम पर लेना, रिवॉर्डफुल डिसीजंस, मुनाफा बख्श डिसीजंस, दीज आर द एक्सपेक्ट। ये इंडिविजुअल। और कंबाइन क्या है कि लोगों का आपकी तरफ माइल होना, आपका कंफर्ट ऑफ लाइफ लोगों की सपोर्ट से डेवलप हो जाना, किसी नए काम का आगाज़ करना तो वो आपके लिए मुफीद होना, अपना कारोबार शुरू करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, किसी पेंडिंग डिसीजन को अपनी फेवर में करने के लिए उसे रिकंसीडर करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम, अपनी किसी बुरी आदत को रिजॉल्व करना है और उससे आप तंग हैं तो दिस इज़ राइट टाइम। सन की फोर्थ हाउस की अपीयरेंस आपके यहाँ लग्जूरियस साइड को भी इन्हेंस करेगी, जैसे घर का बदलना, गाड़ी का बदलना, घर की ताज़ीन व आराइश या फिर घर का बड़ा करना, इन्हेंस करना, ये सब आपको सपोर्ट करेगा। एंड सन इज़ आल्सो सपोर्टिंग योर नेचर, योर मेच्योरिटी, योर पर्सनैलिटी, योर मनी मेकिंग अटेंशंस। आप ज़्यादा तवज्जो से मटीरियल साइड पर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एंड एज इम्पैक्ट आल्सो, जब सन चौथे घर में आता है तो आप अपनी एज के मुताबिक सोचने लग जाते हैं। अगर बहुत आगे जाकर सोच रहे थे तो अच्छा ही था, अगर बहुत पीछे का सोच रहे थे तो नाउ यू आर अगेन ऑन राइट ट्रैक। एंड इसी तरह के दीगर वो एडवांटेजेस जो आपकी ज़ात में कमज़ोरियों को दूर करें। सूरज लाइट का सोर्स है तो आपको नए रास्ते दिखेंगे ही दिखेंगे। सूरज हीट प्रोड्यूस करता है तो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा ज़रूर पैदा होगा। सूरज एनर्जी का प्लैनेट है तो तमाम वो वीकनेसेस जो फिज़िकली आप फील करते थे वो सन के इस न्यू एंगल की वजह से आपको सपोर्ट करेंगी। वो ग्लूमीनेस, वो गम, वो उदासी जो उस पेंडेमिक के 8-9 महीने सीज़न की वजह से आपके जहन पर सख्त हो गई हैं, अगर उसे रिकवर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। सन इन स्कॉर्पियो इज़ ऑलवेज क्रिएटिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपनी बुराई या कमज़ोर हालत से अपनी ताकत या अच्छाई की हालत में जा सकते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत मुस्तहकम हैं, अपने परफॉर्मेंसेस, अपनी ड्यूटीज़, अपनी विल, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, उन्हें इससे मज़ीद तक़वियत मिलेगी। जो कमज़ोर हैं वो ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही वीक हैं और उन्हें किसी तरह की कोई ट्रबल है, सैटर्न और जुपिटर सिक्स हाउस में अच्छे नहीं होते और उनकी कमज़ोरी की वजह से अगर कोई ल्यू अक्सर ही बीमार रहने लग गया है, लव सेक्टर में बहुत लिंगर ऑन है, कैरियर साइड पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं हैं, तो उसे एक तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाए, एंड दूसरा अगर बर्थ चार्ट की तरफ जाने से रेमेडीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं तो वो ज़रूर परफॉर्म करें। रेमेडीज़ की परफॉर्मेंसेस से ल्यू एडवांटेज ये मिलता है कि जहाँ आप अपनी ह्यूमन स्किल्स से
6 महीनों में रिकवर होने की सलाहियत रखते हैं, रेमेडी से वो आप 6 हफ्तों में रिकवर हो जाएंगे। तो हम अपना टाइम क्यों ज़ाया करें? जो चीज़ कुछ ही मेहनत से फटाफट रिकवर हो सकती है, उसे सहने की ज़रूरत क्या है? ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। बहरहाल जिन लोगों ने अपने अगले कुछ दिनों में बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, टाइम उनको फेवर कर रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ा डिसीजन है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, उसको उस रिस्क टेकिंग से पहले अगर वो अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाएं तो रियल डायग्नोसिस हो जाएंगी कि वो रिस्क उनकी फेवर में रहेगा कि नहीं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर राब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। या अदरवाइज़ भी अगर आपको लाइफ के किसी सीक्रेट मैटर पर या कोई बहुत ही सेंसिटिव मैटर पर प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशंस करनी है तो आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें ल्यूज़ हमेशा की तरह, एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है और ये बात मैं कई सालों से कहता रहा। और दूसरा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। ल्यूज़ अगले हफ्ते वीनस हाउस चेंज करेगा, ये नेक्स्ट वीक का है, 24 अक्टूबर को, तकरीबन 24 अक्टूबर के करीब करीब। तो वो जब हाउस तब्दील करेगा तो आपके इमोशंस पर, जज्बाती कैफियत पर, रिलेशनशिप पर, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस पर, आपके रोज़मर्रा के जो प्लेजर्स हैं उन पर उसका असर आएगा। वो असर अच्छा होगा कि बुरा, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।